हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर हाउसवाइफ के लिए या जिसने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें ये वीडियो देखना ही चाहिए। क्योंकि उनके पास अगर देखो पढ़ने का टाइम नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रही, अपने आप को समय नहीं दे पा रही, तो उनको सिर्फ एक बार पढ़ना है। 100% उनको जॉब लगेगी। अब वो कब पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। अब आपको लग रहा होगा यार एक दिन पढ़ने से सिर्फ सिलेक्शन, तो वो कैसा हो सकता है ना। मैं तो डेली कहती हूँ इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, फिर एक दिन से कैसे होगा। तो वो वीडियो देखने से पता चलेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, किसने भी अभी तक नहीं की और जीरो से शुरू करें ना, तब भी आप कर सकते हो। अब आप देखो, आपके कमेंट आते हैं, मैं देखती हूँ कि हमने सिलेबस कवर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसे करें। तो देखो, सारी जानकारी दूंगी मैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसे करें, तो देखो, अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें से अगर आपके 4 5 या 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसा होता है उस टॉपिक में सारा मटेरियल नहीं होता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए, तो हमारा वो मैटर कम होता है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो देखो, पहले तो आपके पास जितना मैटर है उतना पढ़ लो, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो ना, उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। एक कमेंट आया था कि नोट्स किस तरीके से बनाए। तो देखो, नोट्स कैसे बनाना है, आपको ना सारी सारी लाइनें नहीं लिखनी है कि यहाँ से वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ गए थे, इस तरीके से ना। तो सीधा लिखो, जैसे कि ऐसा है ना, नसीराबाद से वो दिल्ली गए, तो इसको कैसे करना है, नसीराबाद टू दिल्ली, बस इस तरीके से शॉर्ट नोट्स करो। जैसे एक कमेंट आया था मेरे पास, तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से शॉर्ट करना है आपको। ओनली बस टू लगाया, बात खत्म। कि उसने इसको इस तरीके का या इसके अनुसार ऐसा होता है, तो सीधा कर दो। उसने ऐसा कहा था, उसका नाम लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा, पता है कि वो वही कह रहा है, ठीक है। या फिर उसने रिक्वेस्ट की, इस तरीके से आप ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स नहीं, देखो आपके लॉन्ग में तैयार हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बुक से मटेरियल आपके जो नोट्स होंगे ना उसमें कम होगा। क्योंकि बुक्स देखो अपने बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके पास नोट्स है ना, आपने अगर जिस तरीके से बनाए आपको वो समझ में आ रहे हैं ना, अब चाहे वो लॉन्ग नोट्स हो या शॉर्ट नोट्स हो, आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा आप उसमें और कमी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझ में आना भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, बड़े बन रहे तो कम से कम आप उसको 5 मिनट में रिवाइज तो कर पा रहे हो ना। कि एक टॉपिक को मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रही हूँ, दूसरे टॉपिक को भी मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रही हूँ, या कितना भी बड़ा टॉपिक हो ना, उसको 5 से 10 मिनट में मैं रिवाइज कर पा रही हूँ, तो आपके ठीक है, आप चिंता मत करो, ठीक है। देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ पढ़ो, मैं खुद भी ना पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं आपको इसलिए पढ़ने के लिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, अगर आप अपने लिए नहीं करोगे तो आपके लिए कोई करने वाला नहीं होगा, ठीक है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, कोई आपको करके देगा क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपने अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया या आप अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप दूसरों के लिए क्या करोगे। दूसरों के लिए सिर्फ आप है ना, वो गधा मजदूरी कर सकते हो कि कोई आपको कोई काम बताएगा और आपको वो करना है बस। लेकिन आप खुद से मतलब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं उनके लिए ये करती हूँ या उनके लिए मैं ये करूँ, तो क्या वो उनसे खुश हो जाएंगे। देखो, ज़िंदगी में किसी को खुश करना ही अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कुछ मायने रखता है ना ज़िंदगी में। तो इस साल आप पढ़ लो, इस साल आपको कब पढ़ना है वो बता दूँ, ठीक। तो देखो, आपके दिमाग में बार बार ऐसा आता है ना, जब आप पढ़ाई करते हो तो हर 2 4 दिन बाद पता है, अगर हमारे पढ़ाई ढंग से चलती है ना, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है पता है, कि हम पढ़ रहे हैं, अचानक से हमारा मन करता है यार थोड़ा सही से नहीं पढ़ रहे हैं यार, ये टॉपिक पढ़ा था लेकिन दूसरे वाला पढ़ा वो भूल गए, उसका रिवीजन नहीं हो रहा। तो आप इसकी चिंता मत करो, इसके लिए आप एक संडे डिसाइड करो कि संडे को मैंने जितना भी सोमवार से लगा के शुक्रवार तक या शनिवार तक जितना पढ़ा ना, उसका सिर्फ रिवीजन करूँगी या करूँगा। या फिर सोमवार से शुक्रवार तक आप रिवाइज कर लो, शनिवार के दिन, सोमवार से शुक्रवार का शनिवार के दिन रिवाइज कर लो, और संडे के दिन क्वेश्चन पेपर निकाल लो। और जिस समय क्वेश्चन पेपर निकालो ना, उसमें हर एक क्वेश्चन जो आपके थ्योरी में नहीं था उसको उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपके नोट्स हो जाएंगे और एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जब भी पढ़ने बैठो ना, 10 मिनट उसको रिवाइज करो। अब आपको समय कैसे बांटना है वो बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास समय नहीं है, बहुत हाउस वाइफ की ये दिक्कत है ना कि समय ही नहीं है, पढ़े कैसे। आपको ये भी बताऊंगी मैं, सिर्फ एक ही दिन पढ़ना है तो वो किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहले एक बार ये हो जाए तो, क्योंकि बहुत हाउसवाइफ की ये दिक्कत है यार, बच्चे को भी रखना होता है, पढ़ना भी होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरी भी यही दिक्कत है, मुझे सिर्फ दिन का टाइम मिल रहा है, क्योंकि नाइट में मैं पढ़ती हूँ तो वो 11 12 बजे मेरा बेटा सोता है। तो मैं, अगर मैं 11 12 बजे सोती हूँ तो सुबह कैसे उठ सकती हूँ। और अगर मैं सुबह उठती हूँ तो फिर मेरे दिन में भी ढंग से पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि 12 बजे के बाद सो के 4 बजे उठना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और थोड़ी सर्दी भी है तो मैं, हाँ, 7:30 बजे तक मैं अपने घर का काम भी ख़त्म करती हूँ, नहा धो के तैयार भी हो जाती हूँ, लास्ट 8 बजती है, ठीक है। लेकिन मैं घर से निकलने में मेरे को 10 से 11 बज जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, उसको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, सुबह सुबह उसको छोड़ के जाना, और मम्मी की थोड़ा मदद भी करनी होती है। तो थोड़ी सर्दी है तो उस हिसाब से निकलती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बस अभी अपना कर रही हूँ तो सब हो जाएगा, या बस मेरी मदद कर रही है मम्मी तो छोड़ो ना यार, अपन को उनकी करने की कहाँ ज़रूरत है। जैसे एक कमेंट आया था ना, पीयर में वो काम करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। क्यों भाई, मतलब जहाँ आप कितना भी काम करो आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ आपकी मम्मी के लिए आप कुछ काम करोगे
तो उसको मतलब पैर में तो अगर एक झाड़ू भी लगाता है कि तो यार आज तो इसने मेरे झाड़ू लगाया था, हैं, तो थोड़ा काम कर लोगे, वो भी बुजुर्ग है यार। जैसे ससुराल वाले में सास ससुर जी आपके बुजुर्ग है ना, तो क्या माता पिता बुजुर्ग होते ही नहीं है, हैं? वो तो बस ज़िंदगी भर चलते रहना चाहिए ना, उनकी तो मदद करनी ही नहीं चाहिए। तो मेंटेलिटी ये मत रखो कि पीयर है तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। यार हमारा फ़र्ज़ बराबर बनना चाहिए ना। जब हम उनके लिए ये सोच सकते हैं कि वे बुजुर्ग है या फिर वो तो हमको जैसे काम करने के लिए लेके गए हैं, तो अपने माँ के लिए क्यों नहीं कर सकते हो, हैं? माँ पापा के लिए कर नहीं सकते हो कि कर सकते हो ना, तो करना चाहिए। ये मतलब उल्टी मेंटेलिटी मत रखो, पीयर आ गए तब इनके पास टाइम ही टाइम है। क्यों भाई, यहाँ तो हमारे पास को हमको कोई मदद करनी नहीं होती है, हमें भी थोड़ा बैलेंस करके चलना होता है। बच्चे को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ऐसा रहने भी एकदम से आए और वो बस सब सेटल हो जाता है कि हम तो सही से, समय लगता है। और मैंने जैसे लाइब्रेरी का डिसाइड किया था, लेकिन वो मेरी मम्मी की वजह से डिसाइड किया था। मेरी मम्मी ने कहा था नहीं तू लाइब्रेरी जा, घर पे पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि तेरे को उंगली पकड़ के घूमता रहेगा। मैं जैसे तैसे इसको रखूँगी और धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो अभी कोशिश नहीं की ना तो बाद में लोग कोशिश कर लेंगे धीरे धीरे, मतलब लोग जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करते हैं ना, उससे वो कोशिश कर लेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि हमें सिर्फ घर का काम ही करते रहना चाहिए या हमारी थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए कि हम भी आराम से कहीं जा सकें। कोई भी कहीं पे भी जाए, घूमो फिरो, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी का एक डिसीजन भी नहीं ले सकते। और ये कब ले सकते हैं, जब हम भी थोड़े सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लेडीज़ के सब सही चलता होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या ऐसा ही होता है कि भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखो वैल्यू हो ना हो, लेकिन जब आपने पढ़ा लिखा है, कुछ किया है, तो एक मतलब इतनी इनकम तो आपके पास होनी चाहिए या इतनी कोशिश तो आपको करनी चाहिए कि मतलब आप अपने बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल रख सको। और सही बात बताओ, आप नहीं पढ़ोगे तो पढ़ेगा कौन? और जैसे आप कहते हो ना आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कोई याद करके देगा? अगर आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं हो रहा तो दो बार पढ़ने से हो जाएगा, दो बार नहीं होता 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार नहीं होता 100 बार पढ़ेंगे, लेकिन याद करेंगे। लेकिन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे उसको टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा टाइम ही क्यों ना लग जाए। जैसे देखो मान के चलो आपके पास 4 घंटे हैं, एक बता रही हूँ एग्जाम्पल, 4 घंटे, तो 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दो, 2 घंटे आप सेकंड पेपर को दो। अब आपको किस तरीके से मैनेज करना है वो बता रही हूँ। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लो, एक अपना सब्जेक्ट, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे 2 घंटे मैंने लिए, तो इन 2 घंटे में मेरे को हिस्ट्री के समझ समझ के नोट्स बनाना है, तो उसको ढंग से मैं पढ़ूँ। फिर 2 घंटे में जितना हो सके बस उसी में मुझे नोट्स बना लेना है, और वो 10 से 15 मिनट निकालना है इन्हीं 2 घंटे के अंदर कि पुराना वाला ढंग से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और नहीं तो इन 2 घंटे के अलावा एक टाइम निकालना है कि भाई इन चारों में मैंने जो चीज़ पढ़ी ना उस आधे घंटे में मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि एक अलग से टाइम निकालना और इस समय हमें ढंग से अपना सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमने कभी नहीं पढ़ा उसको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। ये 2 घंटे में मेरी हिस्ट्री जितनी होगी उतनी ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म करो, और 2 दिन में 6 होता, 3 दिन में 6 होता, टेंशन मत लो। 60 दिन है या 30 दिन मान के चलें, तो भी आपके कम से कम 2 दिन में एक खत्म होता है, तो 15 टॉपिक तो खत्म होंगे। तो 15 टॉपिक में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस की तो सोचो हिस्ट्री में 22-23 टॉपिक ही है, सो मतलब अच्छा होगा ना। तो धीरे धीरे सब होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे मैं इतने दिन कर रही थी ना, मैंने रीजनिंग शुरू की थी, तो मैंने ना 6 वीडियो की, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है यार हिस्ट्री करते करते मतलब रीजनिंग मैंने उठाई, हाँ मतलब सही चल रहा था मेरे, लेकिन कहीं एक रिवीजन नहीं हो पाता ना, तो मन करता है यार कैसे शुरुआत की। मतलब कई बार हम अपना जो टाइम टेबल है ना उसको फॉलो करते करते भी चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुरू कैसे करना चाहिए, चलो कल से पक्का शुरू सही से शुरू कर लेंगे, ये आ जाता है दिमाग में। लेकिन ये लाना नहीं है, जो चल रहा है सही तरीके से चल रहा है और चलने दो। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवाइज कैसे करना है, ये सब्जेक्ट को थोड़ा रिवीजन के लिए एक अलग से टाइम निकालो, और उस 2 घंटे की जगह दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर लो। अगर जिनको टाइम नहीं मिल रहा है ना वो इस तरीके से कोशिश करो, लेकिन करो। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। अब एक बात है कि एक दिन ही पढ़ना है, तो वो कैसे करना है। देखो अगर हाउसवाइफ हो, पूरे दिन अगर फ्री नहीं हो पाते हो, तो या तो आपको सुबह पढ़ना पड़ेगा या रात को पढ़ना पड़ेगा। और सुबह और रात को नहीं पढ़ सकते तो दिन में आपको 4 घंटे जैसे तैसे निकालना है, ठीक है। सिर्फ 4 घंटे के हिसाब से पढ़ो, सिलेक्शन 100% होगा। और करना क्या है, जब आप पढ़ने बैठो ना उस समय जो टॉपिक आप पढ़ो ना, ये बोलो बस मुझे ये आज आज पढ़ रही हूँ, ये सोच के पढ़ोगे आज आज ही पढ़ना है, कल मेरे एग्जाम है और फिर मैं फ्री, फिर मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर मेरी जॉब लग जाएगी। अगर आप ये मेंटेलिटी लेके पढ़ोगे ना, सिर्फ आज पढ़ना है और आज आज मुझे टॉपिक इस तरीके से कवर कर लेना है कि मुझे कल नहीं पढ़ना है क्योंकि कल तो मेरे एग्जाम है, तो आपको मतलब याद भी जल्दी होगा। और दिमाग में ये नहीं रहेगा यार इतने महीने तक पढ़ना पड़ेगा, कब एग्जाम होंगे, कब वैकेंसी आएंगी, वो मत सोचो। बस ये सोच के चलो आज आज पढ़ना है, कल बस कल पढ़ाई खत्म, ये सोच के पढ़ो। हाँ मैं देखो लंबी जर्नी करनी होती है ना कि वैकेंसी भी नहीं है और तैयारी भी करनी है, तब हमारे दिमाग में बार बार स्ट्रेस हो जाता है यार कितने टाइम तक पढ़ेंगे, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, कितने दिन हमें याद रहेगा नहीं रहेगा, ये आता है दिमाग में। लेकिन हम बस ये सोच के पढ़ोगे यार, जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे थे, घर में निठल्ले बैठे, निठल्ले क्या बैठे थे, मतलब घर का काम कर रहे थे, उस समय हमने अपने लिए एक कदम उठाया है,
तो हम ये नहीं बोल सकते अपने आप को कि आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, ये तो बोल सकते हैं ना। तो बस एक ही चीज़ बोलो, आज कर रहे हैं और आज इसको ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब पढ़ो ना, तो आधा घंटा 4 घंटे के अलावा निकालना उसको रिवीजन करने के लिए। और सैटरडे और संडे 2 दिन जो अपने सिलेबस धीरे हो रहा है ना, कोई बात नहीं, जहाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे थोड़ा बहुत तो करेंगे। अभी वैकेंसी नहीं आई है, जब देखो कभी भी आ सकती है। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है, पशु परिचर की आ गई है। इस तरीके से देखो कब वैकेंसी का धमाका हो जाए, 100 दिन की जो गवर्नमेंट की रणनीति है उनमें वैकेंसी आ सकती है। तो कोई नहीं, आप आराम आराम से करो, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और देखो आपके कमेंट में देख रही हूँ, लेकिन एक ही चीज़ आप मतलब मेरे को पूछते हो कि हम मैनेज कैसे करें। तो देखो अगर आप बच्चों के साथ मैनेज कर रहे हो तो आप मेरे पुराने वीडियो देखो, मैंने जैसे तैसे टाइम निकालती थी, ऐसा नहीं मैंने निकाला नहीं, ठीक है। कोशिश मैंने भी की है, आप एक बार करके देखो। अगर आप सारे घर का काम कर सकते हो तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हो, हैं? घर का काम क्या आप मतलब पैदाइश से एक्सपर्ट थे सारा काम करने में? एक्सपर्ट तो नहीं थे ना कि मैं तो पैदा होते हुए सारा काम यूँ कर लेती थी, पानी की तरह पीती थी, वो तो नहीं है ना। तो धीरे धीरे जैसे वो सीखा रहा है, जैसे जैसे आप पढ़ाई भी सीख जाओगे। जो देखो दिमाग में एक ही थॉट रखो, आज या सिर्फ आज पढ़ना, और दूसरा ये रखो जो आता है वो तो हम कर लेंगे और जो नहीं आता वो हम सीख लेंगे। बस इस सोच के साथ पढ़ो, बस एक एक बार एक दिन पढ़ना, ये सोच के चलो, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो जिसको जो सोचना है सोचो। अगर आप दूसरे के दिमाग में अपने मतलब दूसरों की बातें अपने दिमाग में चलाओगे ना, उसने मुझे ऐसे कहा ऐसे कहा, उससे कोई सॉल्यूशन है क्या? अगर सॉल्यूशन है तो चलो मैं भी सोच लेती हूँ यार, उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, इसका कोई सॉल्यूशन हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर आपने मेहनत की, सफल हो गए, तो उसका सॉल्यूशन जरूर है। टेंशन लेने से या फिर जैसे अपन पहले सोचते ना मेरी जॉब लग जाएगी या नहीं लगी तो क्या करेंगे, ऐसा सोचने से अगर कुछ होता हो तो चलो मैं भी सोचती हूँ, अपन मिल के सोचते हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कुछ करेंगे तभी तो उसका रिजल्ट आएगा, है? कड़े में चम्मच हिलाएंगे तभी तो कुछ बढ़ेगा। तो फिर सोच के देखो, अगर दिमाग को थोड़ा यूज़ में लोगे तभी कुछ होगा। और याद रखना, जितना आप रिवीजन करते हो ना उतने आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना तब हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। और थ्योरी पेपर पढ़ते हैं 1 से 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, तब हमको वो लगता है यार ये तो पढ़ लिया, उसको फास्ट फास्ट करने लग जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर के समय हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना। एक टाइम रखो फिक्स। तो देखो एक नई शुरुआत करते हैं अपन सब मिलकर, ठीक है। जैसे कि आज तो संडे है और मेरा वीडियो आपको कल से मिलेगा, ठीक है। तो एक नई शुरुआत करते हैं, हो सकता है मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन एक शुरुआत करते हैं कि अपन एक चैलेंज लेते हैं। बस आज 2 घंटे पढ़ने हैं, और जो भी 2 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए, 2 घंटे सेकंड पेपर के लिए निकालने के लिए तैयार है कि हम रोज़ के 4 घंटे तो 2-2 घंटे के हिसाब से सब्जेक्ट को देंगे और आधा घंटा हम रिवीजन को देंगे, वो लोग मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्या हम लोग तैयार हैं? क्योंकि आप अगर आप खुद के लिए तैयार नहीं हो ना, तो आपके लिए कोई पल के बिछाए नहीं बैठा है भाई हम तैयार हैं आपके लिए, चिंता मत करो, आप नहीं करोगे तो हम कर लेंगे, आपको याद नहीं हो रहा तो हम कर लेंगे। अगर ऐसा होता ना कि मेरे याद करने से आपको फ़ायदा होता, तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा भी देती कि चलो यार मेरे याद करने से उनको फ़ायदा हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। और खुद के नोट से काम आता है, दूसरों के काम नहीं आते। क्योंकि दूसरों के देखो हम पढ़ते हैं ना, यार ये क्यों लिखा होगा, मतलब शॉर्ट में लिख दिया, इसका क्या मतलब है, उसके बारे में पूरा जानना ज़रूरी होता है। और हम खुद लिखते हैं ना तब पता चलता है। और शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके तो ना शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते। किताब को पढ़ के क्या इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक तो आपको, वो पॉइंट तो आपको छांटने आते हैं, बस वो लिख लो और उसको पढ़ लो। और जो क्वेश्चन पेपर पढ़ो ना, उस क्वेश्चन पेपर को उसमें ऐड कर लो। जो आते हैं उनको ऐड मत करना, जो उसमें उसके अंदर है, जो नहीं है उनको ऐड कर लेना, ठीक है। बस इतना कर लो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। देखो जब मैंने इतने साल पढ़ाई नहीं की और अब शुरुआत की है तो टाइम तो लगेगा ना। तो अपने आप को टाइम दो, और ये साल हमें अपने आप को बदलने में समय देना है, ठीक है। कि हमें अपने आप को पूरा बदल देना है। और कब बदलेंगे, जब हम हमारे ऊपर काम करेंगे। और काम कैसे करेंगे यार, सुबह होता है, चलो सुबह नहीं उठ पाते, चिंता मत करो, सर्दी है थोड़ी नहीं उठ पाते क्यों, बीमार वगैरह तो पढ़ना तो दूर की बात, घर का काम भी नहीं होगा और करके देने वाला कोई नहीं, और दो मतलब एक्स्ट्रा सुनने को मिल जाएगा। तो चिंता मत करो, जब उठ रहे हो तब ठीक है, नाइट में नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप दिन में जैसे तैसे 4 घंटे निकालो। और देखो घर के काम को प्रायोरिटी दी ना, तो 100% कह रही हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा जॉब लेना। अब मैं देखो नामुमकिन नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाएगी ये कह रही हूँ। अब जैसे कि मैं घर में काम भी करती हूँ ना, तो मेरी मम्मी ऐसे कहती थी है, वहाँ कोई नहीं कहता, लेकिन ये बात है कि यहाँ कहने वाली मम्मी कहती है देखो झाड़ू पोछा और ये काम तो ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा, लेकिन अब पढ़े नहीं गिने तो बाद में कुछ नहीं कर पाएगी। अब ये मौका है, मौका मिला हुआ है, तुम अपना साथ दोगे तो भगवान भी साथ देंगे। तो देखो पॉजिटिव एनर्जी देती है मेरी मम्मी, एनी टाइम पॉजिटिव एनर्जी देती है मेरे को कि घर के कामों में कुछ नहीं पड़ा है, जॉब लग गई ना तो घर के काम मतलब हो जाएंगे, सब हो जाएगा। ये काम तो मैं सीखने की ज़रूरत नहीं है, पोछा कैसे लगाते हैं सबको पता, यूँ किया और पोछा लगाया बात खत्म। लेकिन पढ़ते कैसे, उसको याद कैसे करते हैं, ये सबको नहीं पता और उसमें टाइम लगता है। इसलिए पहले पढ़ लो। ये नहीं चाहते हम कि हम
हमारे जैसी ज़िंदगी तुम्हारी भी होगी, बस ठीक है घर का काम करने के लिए अगर कहीं चले जाए तो बस कोई यही सोचेगा यार घर का काम कौन करेंगे, ये चली गई तो। इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था ना, आप तो पीर चले गए, आपको ऐसी परमिशन कैसे मिली। अरे यार वो देखो मैटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मुझे पता है, मैं हर कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकती ना। लेकिन एक चीज़ आप सोच के देखो, परमिशन की बात कहाँ से आ गई यार, ज़िंदगी हमारी है? परमिशन वाली तो कोई बात ही नहीं होती, हमसे कोई परमिशन लेता है क्या? हम पढ़ रहे हैं और ज़रूर पढ़ेंगे, परमिशन की बात मत सोचोगे मतलब। और ये जैसे कहते हैं ना कि हमको तो ना भेजा ही नहीं जाता, हम तो जाते हैं तो कहते हैं कि घर में काम कौन करेगा। इसका मतलब आप अपनी वैल्यू देखो, आपने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि अगर हम पीर जाते हैं तो हमारे बारे में सोचता है कि यार तुम 3-4 दिन जाते हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में काम कौन करेगा। मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू कि काम कौन करेगा। तो ये काम की वैल्यू ना घटाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। इस साल कोशिश करने के लिए तैयार होना कि मुझे सिर्फ रोज़ की 2 घंटे फर्स्ट पेपर को, 2 घंटे सेकंड पेपर को, और आज पढ़ना है। इस मेंटेलिटी के साथ तैयार होना, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और अपना सबका सब अच्छा होगा। अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना यार नहीं हुआ तो इतना मोटिवेट कर रही हूँ ये कर रही हूँ। अरे कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है कि फ्यूचर में हमारी मतलब जान खत्म हो जाएगी, वैकेंसी नहीं आएगी। हम कोशिश करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। हम घर का काम कितने समय से करते आ रहे हैं। किसी की शादी को 4-5 साल हो गए, किसी को 6 को, किसी को 10, किसी को 12 साल हो गए। तो वो इतने साल से कर रहे हैं ना, तो उन्होंने तो नहीं कहा यार इतने साल से करने कुछ हुआ तो नहीं। इतने साल कर रहे हो फिर भी अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं हुई तो पढ़ने में समय लगता है यार। आपने बहुत टाइम बाद शुरू की है, मैंने भी बहुत टाइम बाद शुरू किया है। बहुत बार टाइम टेबल बनाया कि ये नहीं समझ में आया, बैलेंस नहीं हुआ। कभी सोचती हूँ सुबह उठूंगी, कभी सोचती हूँ रात को पढ़ूंगी, कभी छोड़ो यार सुबह शाम नहीं होता दिन में कर लूँगी। कभी बच्चा नहीं रहता था तो दिन में नहीं होती थी। मतलब बहुत मेरी मिस्टेक हुई, बहुत मैसी मैसी से ज़िंदगी जी ली। लेकिन अब नहीं, एक शुरुआत की है तो सफल भी होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।